Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and here we are with a new topic. और आज का जो टॉपिक है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस की एक रैली को एड्रेस करते हुए राजनाथ सिंह जी की एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे जो आईएमएफ से पैसा मांग रहा है तो उसी के लिए उन्होंने कहा कि अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशंस होते तो जितना आईएमएफ से उनको मिला है तो हम उससे ज्यादा देते। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि सारे का सारा मुद्दा था क्या। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आप सब जानते हैं, तो उनकी स्टेटमेंट आती है कि इंडिया कुड हैव प्रोवाइडेड Pakistan with the financial package exceeding that country had sought from the International Monetary Fund अगर दोनों के रिलेशंस और बिल्कुल सही होता। और उसके बीच में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी एक स्टेटमेंट कोट की थी। सो राजनाथ सिंह जी ने जब ये सब चल रही थी चर्चा, उसके बीच में जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के ऊपर बात की कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलरली बात की। 370 जब एबॉलिश हुआ उसके बाद से सबसे मेन फोकस बन जाता है J&K की जो डेवलपमेंट है। एंड उसी के लिए अगर अभी तक बात करें, कह रहे 90,000 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी वहां हो चुकी है, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट है एज कंपेयर टू जो पाकिस्तान अभी आईएमएफ से ले रहा है। साथ ही में अटल बिहारी वाजपेयी की एक जो स्टेटमेंट है, वी कैन चेंज फ्रेंड्स बट वी कैन नॉट चेंज द नेबर्स, की जो हमारे दोस्त हैं हम उनको जरूर बदल सकते हैं बट जो हमारे पड़ोसी हैं उनका बदलना हमारे हाथ में नहीं। ये आपकी जनरल लाइफ में भी है। फ्रेंड्स जो आपके लिए सही नहीं है, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो आप सब जानते हैं टेररिज्म का सेंटर, और ये ही लाइन राजनाथ सिंह जी के द्वारा भी बोली गई। तो जो आपके दोस्त हैं आप उनको तो एटलीस्ट बदल सकते हैं, अगर कोई सही नहीं आप बदल के कोई अच्छा नया दोस्त बना सकते हैं, लेकिन जो पड़ोसी हैं आप उनको नहीं बदल सकते हैं। तो कैश स्ट्रैप्ड जो पाकिस्तान इस टाइम पे, जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है वो किसी से भी नहीं छुपी है। एंड इसी बीच में $7 बिलियन का जो लोन है वो जाते हैं आईएमएफ के पास पाकिस्तान। एंड ये 24th टाइम है जब पाकिस्तान ने 1958 के बाद आईएमएफ से पैसा मांगा है। सो पाकिस्तान 37 मंथ्स के अंदर अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स के बीच में इनको पैसा दिया जाएगा ताकि जो उनकी इकोनॉमी इस टाइम पे स्ट्रगल कर रही है वो रिवाइव कर जाए। एंड इसी के बीच में राजनाथ सिंह जी हाईलाइट करते हैं कि गवर्नमेंट फंड्स देती है जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। आज तक जब भी पाकिस्तान को पैसा मिला है, चाहे किसी इंटरनेशनल से किसी भी जरिए से, तो हमेशा उन्होंने उस फाइनेंशियल एड का मिसयूज किया है, कोई डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली। और एक स्टेटमेंट जो काफी बड़ी स्टेटमेंट थी इसके बीच में वो ये थी कि पाकिस्तान तो लगता है पैसा मांगता है ताकि कंट्री से, ताकि वो टेररिज्म को अपनी धरती के अंदर चलाता रहे। बिकॉज उनकी एक स्टेटमेंट की जब भी हमने इन्वेस्टिगेशन की है टेररिज्म की तो हमेशा यही पाया गया है कि पाकिस्तानी जो है वो इन्वॉल्वमेंट उन्हीं की किसके अंदर है, दैट इज अंडर द टेररिज्म। बहुत सारी जो हमारी पहले की गवर्नमेंट है, सक्सेसिव गवर्नमेंट जितनी भी रही है, सबने बहुत ट्राई किया कि पाकिस्तान जो है ये टेरर कैंप्स को या जो वो टेररिज्म को वहां पे सब लोगों के जो आने देता है उसको पनाह देता है वो रोक दे, बट पाकिस्तान नहीं रुका। हालांकि वो अभी भी जो पैसा है हमेशा उन्होंने मिसयूज किया है टेररिज्म एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि उनका कहना इस पे ये भी था कि पाकिस्तान इस टाइम पे ग्लोबली आइसोलेट हो चुका है एंड सबसे बड़ा रीजन है उनका खुद का टेररिज्म। पर्टिकुलरली किसी टाइम पे जो टर्की है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, आज पाकिस्तान ने भी यूएनजीए के, आप जानते हैं अभी हाल ही में समिट हुए, वहां पर भी टर्की ने भी पाकिस्तान को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है। पाकिस्तान इज फ्रस्ट्रेटेड जब से आर्टिकल 370 जो है उसको हटा दिया गया है एंड वो बार बार ये ट्राई कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में कैसे हम आने वाले वक्त तक टेररिज्म को बढ़ाए। टेररिज्म अटैक्स वो हमेशा करते रहते हैं। हालांकि अगर अभी आपने देखा होगा यूएनजीए के अंदर भी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वहां पे एक स्पीच आती है जहां पे वो इंडिया को कहते हैं एंड वहीं पे भारत ने काफी अच्छा जवाब दिया है कि देखिए बात कौन कर रहा है, जिन्होंने आज तक मुंबई के अटैक को कोट किया गया, दिल्ली पार्लियामेंट को कोट किया गया, साथ ही में जो हमारे पिलग्रिमेज साइट्स के अंदर वो अटैक्स करते हैं, जितने टेररिज्म अटैक्स पाकिस्तान कहते हैं, ये लोग बात कर रहे हैं जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, दैट इज द भारत, उनके अगेंस्ट। सो दिस वाज द कंडीशन। एंड यहीं पे बात करें, क्योंकि एक जब पाकिस्तान ने एक मांग रखी कि हम एक आपस में बैठ के एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो भारत की तरफ से जो जवाब जाता है वहां पे भी जवाब ये जाता है कि जब तक ये टेररिज्म नहीं रोकेंगे, जब तक उसका जो वो शरण देते हैं उसको नहीं रोकेंगे, तब तक कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम इनके साथ कोई भी बात करेंगे। सो दिस वाज अ वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट एंड यस कहीं ना कहीं सही भी है, बिकॉज नो डाउट हम इस टाइम पे अगर फॉरेन पॉलिसीज देखें इंडिया की
तो इस टाइम पे यस वी आर हेल्पिंग मेनी कंट्रीज, जो हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है, हम सबको हेल्प कर रहे हैं ताकि सबका डेवलपमेंट हो। बिकॉज इस टाइम पे मोदी जी का, मोदी गवर्नमेंट का या भारत का जो मेन फोकस है दैट इज टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल साउथ। डन। उसी के अंदर हम सब कुछ टाइम से देख रहे हैं जो डिफरेंट विजिट्स हो रही है, चाहे वो एस जयशंकर जी की हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की हो, अभी हमारे प्रेसिडेंट जी 3 कंट्रीज गए, तो उन सबसे बता रहा है कि इस टाइम पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है रादर देन एक अलाइन करना बड़ी जो सुपर पावर कंट्रीज है उनकी जगह जो छोटी कंट्रीज है जिनको डेवलपमेंट की जरूरत है, एड की जरूरत है, सो इस उनके साथ डील करें। तो इसके बीच में अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते, बायलैटरल रिलेशंस हमारे सब सही रहते हैं, कुछ इश्यूज नहीं होते, तो यहाँ पर जरूर भारत बहुत बड़ी हेल्प कर सकता था। सो दिस वाज द स्पीच गिवन बाय द राजनाथ सिंह जब वो एड्रेस कर रहे थे, इलेक्शंस हुए हैं वहां पे, एंड उसी के बीच में ये स्टेटमेंट आई है। डन। सो दिस वाज द थिंग, सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट, ये स्टेटमेंट के ऊपर, आईएमएफ के लोन के ऊपर। डन। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एनी डिफेंस एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज वॉरियर10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।